मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में जब भी ऑनलाइन क्लास जब से शुरू हुआ है, हम और आपने आप लोगों के बुक से काव्यखंड से एक एक कवियों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कबीरदास के साथी को पढ़ा, उसका व्याख्या पढ़ा, जाना समझा। फिर उसके बाद रैदास जी को पढ़े, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। फिर उसके बाद हम लोग और आप मीराबाई को पढ़ रहे हैं। बच्चों, मीराबाई के 2 पदों का व्याख्या हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब बच्चों, हम और आप मीराबाई के आइए तीसरे पदों का और अगले पदों का व्याख्या करें। आइए हम लोग मीराबाई के पद को देखते हैं। क्या कर रहे हैं मीराबाई? माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल। कोई कहे मुहुंधो कोई कहे सुहुंधो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। याकू सब जानत है लियो रे आँखी खोल। मीरा के प्रभु दर्शन दिन्यो पूरज जन्म की कौल। प्रस्तुत पद के संदर्भ में मीराबाई श्री कृष्ण के मोल लेने की बात करें। श्री कृष्ण को मोल के रूप में मोल लेने की बात कहें। आइए देखते हैं क्या कहेंगे। कहें कि माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल। हे माई, हे भाई सुन लो, मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण का मोल कर लिया है, अर्थात मैं गोविंद का मोल कर ली। मैं गोविंद को मोल कर चुकी हूँ, गोविंद को खरीद चुकी हूँ। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके। करे कि हे माई, कोई कहता है कि मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण को गोविंद को छाने मतलब सबके सामने छुपा करके खरीदा, चुपके से खरीदा। छिपा करके खरीदा, चुपके से खरीदा। छाने मतलब छिपाना, चुपके से। हे माई, कोई कहता है कि मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण को चुपके से खरीद ली, छिपा करके खरीद ली, लियो रे बजन कर दो। लेकिन हे माई, मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण को चुपके से या छिपा करके नहीं खरीदा, मैं तो डंके की चोट पर उनको अपनाई हूँ। लियो रे बजन कर दो, मैं तो ढोल बजा करके उनको खरीदी हूँ। डंके की चोट पर मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण को अपनाई हूँ। कोई चोरी छुपे नहीं अपनाई हूँ। कोई कहे मुंधो कोई कहे सुंदो, लियो रे तराजू को। हे माई, कोई कहता है कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण का जो मोल किया है वो महंगा किया है। कोई कहता है कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण का मोल जो है वो सस्ता की हूँ। लेकिन लियो रे तराजू को, लेकिन हे माई, मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण का जो मोल की हूँ, ना तो महंगा की हूँ ना तो सस्ता की हूँ। मैं तो बिल्कुल तराजू पर जोड़ करके एक भाव करके अपने प्रीतम श्री कृष्ण का मोल की हूँ। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। कह रही है आगे मीराबाई कि हे माई, कोई कहता है कि हमारा कृष्ण जो है काला है और कोई कहता है कि हमारा कृष्ण जो है वो गोरा है। लेकिन मुझे काले और गोरे से कोई मतलब नहीं है। मैं तो लीरे अमोलक मोल, मैं तो अमोल वस्तु को प्राप्त किया, अमोल रूप को, मैं तो उनके अमोल रूप का मोल कर लिया है। याकू याही को सब जानते हैं, लियो रे आंखों को। ये सब लोग जानता है, भली प्रकार से जानता है कि लियो रे आंखों को, कि मैं पूरे होशो हवास में अपने आँख को खोल करके अपने प्रियतम श्री कृष्ण का मोल किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो पूर्व जन्म का मोल। आगे मीराबाई कह रही है कि हे माई, हमको उस प्रियतम श्री कृष्ण ने दर्शन दिया है, जरूर ही कोई पिछले जन्म का हमारा पुण्य रहा होगा। जरूर ही पिछले जन्म का हमारा कोई बढ़िया कोई पुण्य काम किया है हमने पिछले जन्म में,
जिसके चलते प्रियतम श्री कृष्ण ने हमें दर्शन दिया है। फिर से इसकी व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। क्या करें? मीराबाई कह रही है कि हे माई, मैंने तो अपने गोविंद का मोल कर लिया है, अर्थात मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण को खरीद चुकी हूँ, उनका मोल कर चुकी हूँ। कोई कहता है कि मैं बहुत ही छुपा करके कृष्ण का मोल की हूँ, कोई कहता है कि मैं जो है कृष्ण को चुपके से खरीद लिया है। लेकिन हे माई, ना तो मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण को, गोविंद को, गोपाल को चुपके से खरीदी हूँ, ना छिपा करके खरीदी हूँ, बल्कि मैं तो डंके के चोट पर इनको अपनाई हूँ, डंकों की चोट पे इनका मोल, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का मोल की हूँ। कोई कहता है कि मैं महंगा सौदा कर लिया, कोई कहता है कि मैं सस्ता सौदा कर लिया। लेकिन हे माई, मैं ना तो महंगा सौदा की हूँ और ना ही सस्ता सौदा की हूँ, बल्कि मैं तो तराजू पर एक भाव करके मैं इनका मोल की हूँ। हे सखी, कोई कहता है कि मेरा प्रियतम कृष्ण जो है वो काला है, कोई कहता है कि मेरा प्रियतम जो है वह गोरा है। लेकिन हे सखी, मेरा प्रियतम श्री कृष्ण ना तो मेरे लिए गोरा है, ना तो मेरे लिए काला है, बल्कि वह तो मेरे लिए अमूल्य है, मूल्यवान है, और मैं अपने मूल्यवान प्रियतम, मूल्यवान श्री कृष्ण का मोल किया है। मीराबाई आगे कह रही है लास्ट में कि जरूर ही पिछले जन्म में मैंने कुछ पुण्य काम किया होगा, पिछले जन्म में मेरा कोई पुण्य रहा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आज हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने दर्शन दिया है। ठीक है बच्चों, आगे इसके काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसका काव्य सौंदर्य, इसमें भक्ति रस है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है, गुण जो है वह प्रसाद है, छंद जो है ज्ञात्मक पद है, भाषा जो है वो सुमधुर ब्रज भाषा है। तो बच्चों, अब हम लोग अगला व्याख्या देखते हैं। मैं तो सावरे के रंग राची, साजी सिंगार बांध पग घुघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु संगत, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण दिन इस दिन, काल ब्याल सुबाची, उड़ बिन सब जग थारो लागत, औ बात सब काची, मीरा श्रीधरन लाल सु भगति रसीली जाची। प्रस्तुत पद के संदर्भ में मीराबाई अपने को उस साल में अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रम जाने की बात कही है कि मैं पूर्णतया उस कृष्ण की हो चुकी हूँ, उस कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। क्या कह रही है? मैं तो सांवरे के रंग में राजी। मीराबाई कह रही कि मैं तो पूर्णतया सांवरे के रंग में रंग चुकी हूँ, पूर्णतया सांवरे के रंग में ढल चुकी हूँ। साज सिंगार बाध पगुर, कह रही है आगे मीराबाई कि मैं साज श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके और अपने पग में घुघरू बांध करके लोक लाज का भी मैंने परित्याग कर दिया है और श्री कृष्ण की याद में नाचती हूँ। क्या कह रही है मीराबाई कि मैं श्रृंगार करके, साज श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके, पग में घुघरू बांध करके, लोक लाज का त्याग करके अपने श्री कृष्ण के लिए नाचती हूँ। गई कुमति लई साधु संगति, भगत रूप भई साची। फिर आगे मीराबाई कर रही हैं कि जो मेरे अंदर कुबुद्धि थी, दुर्बुद्धि थी, वह कुबुद्धि और दुर्बुद्धि अब मिट गई है, समाप्त हो गई है और मैं साधुओं की संगत मुझे प्राप्त हो गई है। कह रही है मीराबाई कि मेरे अंदर जो कुबुद्धि थी, जो दुर्बुद्धि थी, वह कुबुद्धि और दुर्बुद्धि अब समाप्त हो गई है, मुझे साधुओं की संगत मिल गई है। भगत रूप भई साची, और अब मैं भक्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सच्चे रूप का दर्शन जो है वो कर रही हूँ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का सच्चा रूप मुझे दिख रहा है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। करें कि निस दिन मतलब रोज, गाय गाय मतलब गा गा करके, करें कि प्रतिदिन मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुणों का दान करके, गुणों को गा गा करके
जो काल रूपी सर्प है उसको भी मैं अपने से हटा दी हूँ, दूर कर दी हूँ। उड़बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। आगे मीराबाई कह रही हैं कि उड़बिन, उड़ मतलब उनके बिना, खारो मतलब खारा, करें कि उनके बिना अब यह सारा संसार जो है वह हमें खारा प्रतीत होता है, अर्थात कड़वा लगता है। किसके बिना? मीराबाई कह रही हैं कि अब प्रभु श्री कृष्ण के बिना यह सारा संसार जो है हमें कड़वा प्रतीत होता है, खारा प्रतीत होता है। और बात सब काची, और उनके बिना यह संसार की जो बातें हैं, जो संसार की जो बातें हैं वह मुझे कच्ची लगती हैं, अर्थात सांसारिक बातें हमें बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती हैं। फिर लास्ट में मीराबाई कह रही हैं कि मीरा श्रीधरन लाल सु भगति रसीली जाच। आगे मीराबाई कह रही हैं कि मैं श्री गिरधर लाल की भक्ति, रसीली भक्ति को अपना ली हूँ। श्री गिरधर लाल के रसीली भक्ति में मैं रम गई हूँ और उनकी ही रसीली भक्ति को मैं जांच पर रख करके बाँचती हूँ। फिर से देख लेते हैं इसका व्याख्या। क्या कह रही है मीराबाई? मीराबाई कह रही है कि मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण उस सांवले के रंग में बिल्कुल ही रंग गई हूँ, बिल्कुल ही रम गई हूँ। मैं साज श्रृंगार करके, अर्थात 16 श्रृंगार करके, पैर में घुघरू बांध करके और इस लोक लाज का त्याग करके, कह रही है कि मैं 16 श्रृंगार करके, पैर में घुघरू बांध करके, लोक लाज का त्याग करके अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए नाचूंगी। मेरी कुमति जो है वह अब समाप्त हो गई है, हट गई है। अब मैं साधुओं का संग अपना करके भक्ति रूप में रंग गई हूँ, अर्थात सच्ची भक्ति को मैंने प्राप्त कर लिया है। मैं आगे मीराबाई कहती हैं कि हरि के पदों को गा गा करके, निस्दिन मतलब प्रतिदिन मैं हरि के गुणगान को गा गा करके, हरि के चरणों का गुणगान करके व्याल काल सुबाची, जो काल रूपी सर्प है उसको भी हटा दिया है, उसके बारे में भी मैं जान गई हूँ। कह रही हैं आगे मीराबाई कि उनके बिना, अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण के बिना यह सारा संसार जो है हमें खारा लगता है, कड़वा लगता है। यह बात सच्ची है। और उनके बिना जितनी सारी सांसारिक बातें हैं, सांसारिक रूपरेखा है, वह हमें कच्चा प्रतीत होता है, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं में डूबना मुझे अच्छा नहीं लगता है। लास्ट में मीराबाई कह रही हैं कि श्री गिरधर लाल की भक्ति में मैं रम गई हूँ, अर्थात बहुत ही जान पर रख करके मैं श्री गिरधर लाल की भक्ति को अपना लिया है, श्री गोविंद लाल की भक्ति को अपना लिया है। अब मुझे किसी और की भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आइए अब इसका हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसका काव्य सौंदर्य क्या है बच्चों? इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है, भक्ति रस है, गेयात्मक पद है, ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग मीराबाई के अंतिम पद का व्याख्या पढ़ें, व्याख्या करें, जाने। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी गई कुल की कानी कहाँ करी हो कोई। संतन डिढ़ी बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फले गई आनंद फल होई। भगति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। प्रस्तुत पद के संदर्भ में, प्रस्तुत पद के प्रसंग में मीराबाई हर तरह से श्री कृष्ण को अपनाने की बात कर रही है कि मेरा प्रिय यदि कोई है इस संसार में तो वह मेरा प्रियतम श्री कृष्ण नहीं है और कोई नहीं है। आइए बच्चों पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कह रही है मीराबाई इसमें कि यदि मेरा इस संसार में कोई है तो वह गिरधर गोपाल ही है, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं। श्री कृष्ण के सिवा इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। कह रहे हैं दूसरों न कोई, दूसरा और
मेरे तो वही पति हैं, मेरा दूसरा कोई पति नहीं है। मेरा तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। फिर आगे बढ़ रहे हैं, पिता पिता भ्राता पिता माता भ्राता भाई बंधु जितने भी ये सारे लोग हैं, मेरे लिए ये सारे लोग अपने नहीं हैं। अर्थात मीराबाई का क्या कहने का मतलब है कि मैंने इन लोगों को भी अपना करके देख लिया, मेरे अपने, मैंने संसारिक लोगों को बहुत अपनाया, लेकिन सब लोग हमको छोड़ के चला गया, कोई मेरा अपना नहीं है। इसलिए पिता माता भ्राता भाई बंधु जितने भी सारे लोग हैं, ये सारे मेरे अपने नहीं हैं। छाड़ी गई कुल की कहानी कहाँ कर रही है कोई, कह रहे कि इसलिए मैं अपने कुल की जो मर्यादा है उसको भी मैंने छोड़ दिया है, वह भी मेरा अपना नहीं है। कहाँ करी है कोई, कोई मेरा अब क्या करेगा, अब तो मैं अपनी कुल की मर्यादा को भी छोड़ दी है। संतन डिंगी डिंगी बैठ बैठ करेगी, आगे कर रहे हैं कि मैं संतों के साथ बैठ बैठ करके, संतों के पास बैठ बैठ करके अब तो लोक और लाज को भी खो दिया है। अर्थात लोक और लाज मेरे संग मेरे लिए से समाप्त हो गया है। असुवन जल से किसी की प्रेम बेली बोई, कहने कि अब तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम में अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच के प्रेम, श्री कृष्ण के लिए प्रेम रूपी बीज को बो रही हूँ। क्या कर रही है मीराबाई कि अपने आंसू रूपी जल से मैं प्रेम रूपी बीज जो है वो सींच सींच करके बो रही हूँ। अब तो बेल फैल गई आनंद फल दे होई, करेगी जो मैं आंसुओं के द्वारा सींच सींच के प्रेम रूपी श्री कृष्ण के प्रेम में श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बीज को बोया था, अब तो वह बीज जो है वो बेल फल है, अब तो वह फल देने लगा है, अब वह बीज फल देने लगी है, अब तो आनंद की प्राप्ति हो रही है। भगति देखी राजन हुई जगत देख, करें कि मैं जब भक्ति को देखती हूँ, भक्ति को देख करके मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। राजी मतलब प्रसन्न, आनंद, भक्ति को देख करके मैं राजी हो जाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ। और जब इस संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, अर्थात इस संसार को देख करके मैं रोने लगती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, इस प्रकार मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, हे श्री कृष्ण, इस दासी को भी अब तार दो। हे गिरधर लाल, हे गोविंद, अब इस दासी को भी तार दो। बच्चों एक बार फिर से इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या कह रही है मीराबाई? मीराबाई कह रही हैं कि मेरा गिरधर गोपाल के सिवा और दूसरा कोई नहीं है, अर्थात मेरे लिए कोई है तो वह गिरधर गोपाल ही है। उस गिरधर गोपाल के सिवा मेरा दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। कह रहे हैं कि जिसके सर पे मोर का मुकुट रहता है, जो अपने सर पे मोर का मुकुट धारण करता है, मेरा तो पति वही है, मेरा प्रियतम वही है, दूसरा कोई नहीं है। पिता माता भाई बंधु जितने भी इस संसार में सांसारिक रिश्ते नाते हैं, ये सारे मेरे अपने नहीं हैं। मैं तो अपनी कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया, कुल की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। अब कोई हमको क्या कहेगा? मैं तो संतन के पास बैठ बैठ कर, संतन के साथ रह रह करके लोक लाज जो मर्यादा थी मैंने उसको भी अब छोड़ दिया, खो दिया। कह रही है फिर आगे मीराबाई कि मैं आंसू रूपी जल से प्रेम रूपी बोई को सींच सींच करके बो दिया, और जो मैं श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बीज को सींच सींच करके बोया था आंसू रूपी जल से, वह जल, वह बीज अब फल दे रहा है, फल हमको प्राप्त करा रहा है, जिस फल को प्राप्त करके मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। और मीराबाई आगे कह रही हैं कि जब भी मैं इस संसार, जब भी मैं भक्ति को देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है, जब भी मैं भक्ति को याद करती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है, मैं प्रसन्नचित हो जाती हूँ, आनंद का अनुभव करती हूँ। लेकिन जब मैं इस संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, जब भी मैं इस संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। आगे मीराबाई कह रही हैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण से कि हे गिरधरलाल, हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, अब तो इस दासी को तार दो, अब तो मोई मतलब मोरे, अब तो मुझे तार दो, अब तो इस दासी को अपने शरण में
ले लो। बच्चों आइए इसका हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में क्या है, इसमें रूपक, अनुप्रास और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा जो है वो सुमधुर ब्रज भाषा है, भक्ति रस है, गेयात्मक पद है, प्रसाद गुण है। बच्चों आज इतना ही, और इस प्रकार से आप लोग के पाठ का ये जो तीसरा पाठ था मीराबाई की पदावली, मीराबाई की पदावली भी आज समाप्त होता है। बच्चों अब हम लोग कल अगला पाठ पढ़ेंगे, अगला पाठ पढ़ के जानेंगे। अगला पाठ पढ़ेंगे, अगले पाठ को जानेंगे। बच्चों आज इतना ही। जैसे प्रतिदिन मैं होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में आप लोगों को कुछ ना कुछ देती ही हूँ, उसी तरह आज भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो बच्चों इसका जो चौथा पद है, मैं तो सावरे के रंग में राजी, इसका व्याख्या आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिएगा। कॉपी में व्याख्या करने का मैं तरीका आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पहले संदर्भ होगा। संदर्भ में आप लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड से लिया गया है, काव्यखंड के पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी कवयित्री मीराबाई है। ये संदर्भ हो गया। और दोहे के हिसाब से मैं प्रसंग बताती चली आई हूँ, आप लोगों प्रसंग को लिखिएगा। पद के हिसाब से भी मैंने प्रसंग बताया है, उस प्रसंग को आप लोग लिखिएगा, फिर व्याख्या लिखिएगा, फिर काव्य सौंदर्य लिखिएगा। बच्चों हमको आशा है, उम्मीद है कि आप लोग घर में पढ़ रहे होंगे। बच्चों बहुत घर में आप लोग रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। घर में जब आप लोग बैठे हैं तो अपने के पास, आपके पास जो ये समय है उस समय को व्यथा न जाने दें, इस तरह से न गंवाएं। इसलिए बच्चों आप लोग घर में पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित